सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय ससुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। श्रीराम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस आध्यात्मिक चर्चा के अंदर हम गुरु है तो गुरु कैसे बने, हम शिष्य है तो जीवन में शिष्यता को निभाने के लिए क्या करना चाहिए। दोनों बात है, दोनों अपने आप में एक अद्वितीय बात है जिसको सीखने की बहुत जरूरत है। गुरु है तो गुरु बनने से पहले कहीं तो आप शिष्य तो होंगे और स्वयं गुरु बन गए, माला तिलक लगा दिया, हो गया काम। अगर शिष्य है तो पहले आप साधक होंगे, अगर शिष्य है तो पहले आप अपने जीवन के अंदर एक विद्यार्थी होंगे। मगर ये सब पूरी क्रिया गुरु और शिष्य के बीच में अगर आपको ये सीखनी है तो हमारे सनातन धर्म के उस परंपरा में, उस देवी देवताओं में एक देव ऐसे है जो शिष्यता भी सिखाता है और गुरु तत्व भी सिखाता है। ऐसे बजरंगबली महाराज हनुमान जी। हनुमान का मतलब यही है, जो अपने जीवन के अंदर, जो अपने आप में, जो अपनी जीवन की गति के अंदर प्रबल क्षमता देने वाले देव, कठोरता, शीतलता, प्रेम, हर चीज इसके अंदर है। रामायण में आपने सुना होगा कि हनुमान जी का पात्र एक अद्वितीय है। जो काम भगवान नहीं कर सके वो काम भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी ने किए, जिन्होंने बता दिया कि जीवन में भगवान शिव का रुद्र अवतार होने के बावजूद भी भगवान राम के चरणों में बैठकर शिष्यता कैसे प्राप्त करनी चाहिए।
उस प्रभु ने बता दिया कि शक्ति स्त्री की मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। उस अवतार ने बता दिया कि अगर किसी को गुरु के रूप में हम स्वीकारते हैं तो जीवन में सब कुछ हमारे सामने आ जाए। कोई गुरु के बारे में कुछ भी कहे मगर गुरु की भक्ति और गुरु तत्व वहां से हटता नहीं। ये पूरी क्रिया अगर सीखनी है तो हनुमान जी के पास, ये पूरी क्रिया का अगर अनुभव करना है तो हनुमान जी के पास। फिर ऐसे ही नहीं कि सिर्फ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस्तुः गाते जाए तोते की तरह, और कितना किया तो हनुमान जी का पाठ किया हमने, क्या किया तो खुद पाठ की तरह पत्थर की तरह बैठे, कुछ उसमें से सीखा ही नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है उस पाठ के अंदर बहुत कुछ लिखा है तुलसीदास जी ने। सीधा उस चौपाई जो बनी उस चौपाई में हनुमान जी का बखान ही किया है। उसमें कोई विशिष्ट तंत्र और मंत्र का कोई उसमें कोई परिभाषा नहीं है, वो कोई विशेष मंत्र नहीं है इसके अंदर कि जिसका पाठ करने से भगवान हनुमान जी की शक्ति वहां आपके अंदर शामिल हो जाए। वहां जो सिर्फ एक ही बात है, वहां सिर्फ एक ही बात है कि प्रभु जी का, भगवान हनुमान जी का पूर्ण रूप से तुलसीदास जी ने हृदय से बखान किया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता। ये प्रभु आप भगवती जानकी को ढूंढने गए थे और इसके बाद भी आपको जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ सीता मैया से, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि हमें अष्ट सिद्धि मिले, नव निधि मिले। एक एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हजार हजार लाखों लाखों मंत्र जाप करना पड़ता है। वही अष्ट सिद्धि और वही नवनिधि हनुमान जी के चरणों से प्राप्त हो सकती है, तो हम किसकी पूजा करें? यहां दिखावा मत करना, यहां सिर्फ ढोंग मत करना, यहां सिर्फ अपने आप में ये बताने की कोशिश मत करना कि मैं तो बहुत दिव्य और भव्य एक हिंदू हूं, एक सनातनी हूं जो हनुमान जी की पूजा पाठ करता हूं। वो ढोंग मत करना। यहां हृदय का भाव है। हनुमान जी ने भी हृदय को चीरा ना तो राम और सीता मां निकली वहां। आप चीरने के लिए मत जाना छुरी लेकर के, नहीं तो वहां से कुछ पता नहीं कितनी अप्सरा अंदर बैठी है, पता खुद को पता नहीं चलेगा। यहां भगवान हनुमान जी ये सिखाते हैं कि शिष्य बनना है तो हृदय से, समर्पण भाव से, श्रद्धा से बनो। गुरु बनना है तो भी गुरु ऐसे बनो कि अपने सद्गुरु की परंपरा को निभाने वाला गुरु बने। यहां हनुमान जी ने अपने जीवन के अंदर राम जी की तो सेवा की, माता सीता की भी सेवा की, राम जी का आज्ञा का पालन भी किया, कठोर से कठोर काम भी किया, और इसीलिए आज गली गली में हनुमान जी का मंदिर है। आज मैं इस हनुमान जी का एक विशिष्ट प्रयोग बताने जा रहा हूं। देखो हम कितने अपने आप में बड़े होशियार हैं। घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, तेल का दिया लगाते हैं, फिर भी हम भागते रहते कि हमारे घर में तो भूत प्रेत का कोई वो तो नहीं है। और वहां सुबह पाठ करते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वो पाठ भी करते हैं। और फिर कहते हैं हमारे घर में भूत प्रेत तो नहीं है, कोई आया तो देखो कुछ रख के नहीं तो गया। इसका मतलब आपको भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। आप जो कर रहे हो सिर्फ दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो कि मैं हिंदू हूं। मगर आपके प्रति, उनके प्रति अगर श्रद्धा होता, समर्पण होती, तो वो हृदय के अंदर भाव ही नहीं आता कि हमारे घर में कोई भूत और प्रेत है। ये भी बात एक चीज बता देता हूं, जो हनुमान जी का भक्त होता है,
हनुमान जी का साधक होता है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी जादू टोना टोकटा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी उनकी शक्ति वहां ही क्षीण कर देंगे। इसलिए आप घर में किसी को भी बुलाओ, अगर आपके मन में डाउट है, आपके मन में वो प्रकार की ऐसी कोई कुविचार है, तो निकाल दीजिए। अगर वो हनुमान जी का भक्त है, अगर वो हनुमान जी का साधक है, तो उसके हृदय में भावना नहीं होगी। मगर यहां एक इसी हनुमान जी का एक प्रयोग मैं बता रहा हूं। आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा हो और हनुमान कवच हो, तावीज के रूप में आएगा। अपने गुरु के पास वो नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हो। उस कवच को, सिद्ध कवच को आप हृदय में धारण कर लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, या तो हाथ में बांध लीजिए। और बांधने से पहले इसके ऊपर एक साधना बता रहा हूं, जिसके माध्यम से कभी भी आपके जीवन में कष्ट अगर आ भी जाए तो उससे रक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो उस हनुमान कवच को, हनुमान जी की पादुका नहीं है तो हनुमान जी की प्रतिमा के पास रख करके ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, उसकी 11 माला 11 दिन करनी है। और ये मंत्र है ओम हुम हनुमंते हुम नमः। ओम हुम हनुमंते हुम नमः। इस मंत्र की 11 माला 11 दिन करनी है। और 11 माला 11 दिन आप करोगे तो आप जो है इस हनुमान जी की दिव्य शक्ति जो हुम बीज मंत्र में छुपी हुई है, उस हुम बीज मंत्र में जो शक्ति छुपी हुई है, वो कवच के अंदर स्थापित हो जाएगी। और वो कवच आप हृदय में या तो गले में धारण करोगे तो आपके जीवन में रक्षा प्राप्त होगी। और वहां फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ, उसकी तो बात करते हैं, मगर अष्ट सिद्धि और नव निधि, आप बहुत कुछ कमा रहे हो और धन जो है वो सेविंग नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कमा रहे हो मगर आपके पास कुछ कार्य करने की, किसी को दान देने की क्षमता नहीं है, तो इस प्रयोग को करें। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, इस प्रयोग को करें। विदेश गमन नहीं हो रहा है, इस प्रयोग को करें। बच्चा पढ़ने में वीक है, यानी कि थोड़ा सा मंद बुद्धि का है, ये प्रयोग को करें। बार बार कार्य में सिद्धि नहीं हो रही है, ये प्रयोग को करें। बार बार अपने आप में प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं मगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये प्रयोग को करें। ओम हुम हनुमंते हुम नमः, सीधा सादा सरल मंत्र, मगर ये मंत्रों को सिर्फ करने से फायदा नहीं होगा। हनुमान कवच आप प्राप्त कीजिए अपने गुरु के पास, आचार्य के पास, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर इस संस्था को संपर्क कीजिए। योग्य होगा तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। इस कवच चांदी में या तो सोने में, अन्य धातु में नहीं प्राप्त करें, या तो चांदी में हो या तो सोने में हो, क्योंकि भगवान हनुमान जी के गुरु रहे सूर्य भगवान। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन विद्या जो है भगवान हनुमान जी ने भी सूर्य भगवान के पास सीखी। और रसायन विद्या में दो, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र का दो धातु, सोना और चांदी, इसको आप प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद मंत्र जाप कीजिए। और उससे भी ज्यादा मैं बताऊं, अगर आपके पास कोई गुरु मिल जाए जो गुरु परंपरा में उसने हनुमान जी की दीक्षा प्राप्त की हो, उससे हनुमान जी की दीक्षा प्राप्त करें। और दीक्षा प्राप्त करने का मतलब यह है
कि आपको उस गुरु परंपरा की अनुमति हनुमान जी की साधना का एक तार मिल गया। दो प्रकार की बातें हैं। अगर आपको दाल ढोकली या तो कुछ सीरा खाना है तो आपके पास आटा भी है, आपके पास पानी भी है, दूध भी है, शक्कर भी, आपको बनाना ही नहीं आता तो क्या करोगे? उसको मिक्स करके पी जाओगे जूस की तरह, तो क्या स्वाद मिल जाएगा? नहीं। मगर उसके योग्य कुक के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये मुझे बना के दे। उसके लिए दो प्रकार है, या तो घर में आपकी पत्नी को बोलो अगर उसको आता है तो, या तो होटल में जाकर के 10 पाउंड खरीद करके खा लो। बात यह हो गई कि जो चीज आपको प्राप्त करनी थी वो चीज आपके सामने है, मगर आपको बनाना नहीं आता। वैसे ही हनुमान जी भी हमारे सामने हैं, हनुमान जी की प्रतिमा भी सामने है, मगर हनुमान जी को उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस गुरु परंपरा की विद्या के पास जाना पड़ेगा। और वो अपने गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि स्वयं भू गुरु बन गए, हाँ बेटा कोई बात नहीं मैं तुझे दीक्षा दे देता हूं, नहीं। तो गुरु भी मरेगा और खुद भी मरोगे। तो वो उस रूप से नहीं। ये जो है गुरु परंपरा की क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ धोती और माला और कुर्ता पहन लगा करके हम बैठ जाते, वो बात नहीं है। गुरु परंपरा, उनके भी गुरु, उस परंपरा से जो चीज आती है वहां से आप गुरु दीक्षा तो ठीक है, मगर हनुमंत दीक्षा प्राप्त कीजिए। और उस प्राप्त करने के बाद वो हनुमान प्रयोग करोगे, आप खुद अनुभव करोगे। देखो, आप अपने जीवन में कितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, ठीक है, उसके बाद कोई योग्य गुरु मिल जाए, उनके पास हनुमान दीक्षा प्राप्त कर लो। जब हनुमान दीक्षा प्राप्त करोगे आप, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ या तो हनुमान की साधना करोगे, आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। आप तो गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु की सेवा भी कर रहे हो ना, तो उनका अंश भी आपको मिल जाता है। जैसे कि चंदन की लकड़ी है और आम की लकड़ी उसके साथ रखोगे ना, तो आम की लकड़ी में भी चंदन की लकड़ी का सुगंध प्राप्त होगा। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भाई गुरु के सानिध्य में रहकर के सेवा करने का मतलब क्या है? मतलब है कि वहां उनकी जो साधना, उनके जीवन में जो साधना की, वो अपने आप में आपको मिलती जाएगी। और ये पूरी क्रिया अगर प्राप्त करनी है तो हनुमान जी की साधना करें। मैं तो कहता हूं अगर आप शिष्य भी है ना, तो भी हनुमान की साधना करें। अगर आप अच्छे गुरु भी है ना, गुरु बनने की कोशिश भी करोगे ना, तो भी हनुमान जी की सिर्फ साधना नहीं करे, उनका जीवन को एक बार देखे। क्या आज भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार होने के बावजूद भी हनुमान जी ने कैसी सेवा की, और कठोर सेवा की, कठोर कार्य किए जो कोई नहीं कर पाता। और आज के भी कलयुग में जीवित जागृत और कोई देव है तो हनुमान जी है। हमारे जोशी दादा कई बार कहते कि जो दादा है ना, हनुमान दादा और शिव दादा, वो दो दादा ऐसे हैं कि वो पर दादा को भी ऊपर से नीचे लेके आते। तो ये जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा के, जो हिंदू धर्म के अग्रगण्य देव है हनुमान जी। और मैं तो बार बार कहता हूं ना, मान और अपमान दोनों की गोली निगल जाए उसको कहते हनुमान। जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, किसी के सामने हम कुछ बोल देते, अरे भाई हमारा तो अपमान कर दिया। अरे भाई तेरा मान ही नहीं था तो फिर अपमान कहां से किया? देखो ये छोटी बात। दूसरी बात है, आप देखो रामायण का उस प्रसंग में हनुमान जी जब लंका गए तो भर सभा में उनका अपमान हुआ। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, हनुमान जी ने अपना कार्य किया। हनुमान जी ने अपना कार्य, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और उस गुरु के कार्य को पालन करने के बावजूद भी हनुमान जी बिल्कुल शांत सरल रूप में रहे। यही आपके जीवन में सरलता, सौभाग्यता, आपके जीवन में उस समझन आए और जीवन सुखी बने, यही प्रार्थना हनुमान जी से करता हूं। ओम शांति शांति शांति।